हेलो एवरीवन, अभी आपकी स्क्रीन को पर एक कमेंट शो हो रहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वालदा की एक टांग में पेन है, दर्द है, पेन बहुत ज़्यादा है और घुटने और टांग पे काफ़ी ज़्यादा सोजिश है और टांग फुल लंबी नहीं होती। L4 या L5 की जगह पे तकलीफ होती है। मे बी शैटिका हो, शुगर नहीं है, उम्र 75 ईयर्स है। इसका कोई इलाज बताएं या कोई मेडिसिन बताएं। थैंक यू सो मच शकील कि आपने मैसेज किया। मैं आज की वीडियो के अंदर इस कमेंट को फॉलो करूंगा क्योंकि ये इसके अंदर आपने काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस का जिक्र किया है जो मेरे मोस्टली इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो अगर आप में से भी किसी को इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो जो चीज़ें मैं आज आपको गाइड करूंगा आपने फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है और अगर आप इस चैनल पे नए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। सो इस कमेंट के अंदर जितने आप मुझे पॉइंट्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग इसके अंदर टोटल 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बन सकती हैं इसके अंदर। सो एक तो है कि इसके अंदर शैटिका हो सकता है, यानी कि आपको निसाह का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर नस हमारी फंस जाती है। इसके अलावा जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है और थर्ड प्रॉब्लम आपका घुटनों का जो ग्रीस का प्रॉब्लम है या घुटनों की जो कार्टिलेज का प्रॉब्लम है वो हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं इन 3 चीज़ों की रीजंस क्या हैं। पहले मैं ये आपको बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप है कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या आपको करना चाहिए, घर में ऐसा क्या कर सकते हैं आप कि आपकी ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं इनको आप ठीक कर सकें। सब जो पहले 3 प्रॉब्लम्स हैं इनको आप समझें। जो फर्स्ट जो इशू है वो आप मुझे बता रहे हैं कि पाँव जो सोजिश रहती है या शैटिका रहता है या फिर आपको घुटनों के अंदर दर्दें रहती हैं। जो शैटिका है ये बेसिकली जो हमारा L4 L5 है इस रीजन के अंदर अगर डिस्क का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शैटिक नर्व के अंदर दर्द आती है जो कि पूरी टांग के अंदर पे ट्रैवल करती है। इसकी वजह से हमारी टांग में दर्द भी होती है, इसके अलावा हमारी टांग के अंदर सुनपन भी होता है। दूसरा जो इशू आ रहा है वो ये है कि आपको घुटनों के बीच में जो रबड़ होती है, जो ग्रीस होती है, जैसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसके डैमेज की वजह से, और ये डैमेज मोस्टली जिनकी एज ज़्यादा होती जाए आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज होता रहता है। हमने कोशिश करनी है कि हम इस तरह के तरीके इख्तियार करेंगे कि जिससे और ज़्यादा नुकसान ना हो और सेफ तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज कर दें। दूसरी रीज़न घुटनों के बीच में कार्टिलेज का डैमेज है, घुटनों के बीच में ग्रीस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से घुटने में दर्द हो। तीसरी जो प्रॉब्लम है जो आपकी मदर को फेस कर रही है वो है पाँव के अंदर सोजिश। पाँव में होने वाली जो सोजिश होती है इसकी बेसिकली रीज़न होती है कि हमारी जो पिंडली के पट्टे हैं ये अगर कमज़ोर हो जाएं, पिंडली के पट्टे अगर कमज़ोर हो जाएं, पाँव पे स्वेलिंग आ सकती है। और इस स्वेलिंग को ठीक करने के लिए आपने पिंडली के जो मैंने पिंडली वाली वीडियो बनाई थी वो लाजमी देखनी है। मैं वीडियो के एंड पर वो आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताता जाऊंगा ताकि आप जितने इतने सारे आपने पॉइंट्स बताए हैं आपके लिए ईजी होगा मैनेज करना। आपको समझ आ गई 3 रीजंस कि शैटिका किस वजह से, घुटनों का प्रॉब्लम किस वजह से है और पाँव पे सोजिश किस वजह से। तो ये तो होगी 3 वजूहात। अब आता है इसको हम ट्रीट कैसे करें, ठीक कैसे करें। अब इसमें ना एक तो आपने मुझसे पूछा कि हम मुझे मेडिसिन बताएं। देखें, आप ना इस तरह से अगर डायरेक्टली किसी से पूछेंगे ना कि मुझे मेडिसिन बताएं विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये आपकी मदर की सेहत के लिए ठीक नहीं है अगर आप इंटरनेट से देख के उन्हें कोई भी मेडिसिन दे देंगे। इसमें अभी आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट, जिसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसने हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि आप ठंडी या गर्म डगोर करें। अब सवाल ये आता है कि ठंडी करूँगी मैं गर्म डगोर कर। इसमें आसान सा तरीका ये है कि अगर दर्द नया नया है यानी कि आज सुबह शुरू हुआ है, दूसरा साथ में सोजिश है, ये 2 पॉइंट्स याद रखने। दर्द नया है और सोजिश है तो ठंडी डगोर करें, चाहे वो कमर के अंदर दर्द है, चाहे वो घुटने के अंदर दर्द है, चाहे वो पिंडली के अंदर दर्द है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। दर्द है नया और सोजिश है तो आपने ठंडी डगोर करनी है। और अगर दर्द है बहुत पुराना है यानी 7 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन गुजर गए हैं, 15 दिन गुजर गए हैं, बहुत पुराना है, या 2 महीने से कंटिन्यूसली दर्द है, तो ये है पुराना दर्द। पुराने दर्द में और अगर साथ में अकड़ाहट हो, जिसे हम कहते हैं कि पट्टों के अंदर टाइटनेस है, अकड़ाओपन है, तो फिर आपने गर्म डगोर करनी है। पट्टों को टाइटनेस से ख़त्म टाइटनेस अगर हमने ख़त्म करनी है तो हम गर्म डगोर करेंगे। ये आपने खुद देख लेना है कि आपको सोजिश है या नई दर्द है या पुरानी दर्द है और अकड़ाहट है।
तो ठंडी टकोर और गर्म टकोर करें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना दूसरी जो हमने काम करना है वो ये है कि आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। अब इसके अंदर हमने ये नहीं करना है कि हम बहुत इंटेंस कोई एक्सरसाइज करने लग जाएं जिसकी वजह से हमारे एक तो पहले इतनी ज़्यादा कर दें जो और ज़्यादा बढ़ जाएँ। सो हमें सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। अब ऐसी कौन सी वर्जिश है जो कि हमारे घुटने को भी हेल्प करे, जो हमारे पाँव की सोजिश को भी हेल्प करे और जो आपकी कमर दर्द यानी शादिका को भी हेल्प करे? उसके लिए सिंपल आपने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से सीधे लेट के और दोनों टांगों में फोल्ड कर लेना है। दोनों को फोल्ड करके ये देखें, दोनों को फोल्ड किया हुआ एक टांग को उठा के आपने छाती की तरफ लगाना है। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर हम दूसरी टांग को सीधा कर देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। हमने मुश्किल कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। सो इस पोजीशन के अंदर आपने लेट के टांग को मोड़ना है और छाती की तरफ लेके आना है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर इसको वापस ले जाना है। अपनी उसी वापस पोजीशन के अंदर ले जाएंगे और अपनी इस तरह से हम ये रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। सो ये आपने करना है अराउंड 10 to 12 टाइम करना है। हर 2 से 3 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत सेफ एक्सरसाइज है। इसके बाद जो दूसरी आपने वर्जिश करनी है वो ये होगी कि आपने इस तरह से लेट के सीधे बिल्कुल अपने पाँव के नीचे कोई भी इस तरह का फोम रोल रख लें। अगर ये ना हो, घर के अंदर कोई और चीज़ देख लें जो इस तरह से गोल गोल मूव कर सके। अपने पाँव के नीचे रख के ना इसको ऊपर नीचे मूव करना है। तो अगर आपके पाँव के तलवे अगर जलते हैं और पाँव के तलवों में अगर सुनपन होती है, पिंडली में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको पिंडली में भी दर्द हो और घुटनों के अंदर भी दर्द हो और साथ में sciatica के सिम्टम्स हों, तो ये बड़ी सेफ और आसान सी वर्जिश है। इसके अंदर हम कोई ज़बरदस्ती के कोई स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, खींच नहीं रहे हैं। ये मैं आसान वर्जिशें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे जो बताया ना कि उनकी एज 72 ईयर्स है। आपने एक तो कमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, आपने डायबिटीज़ का बताया कि नहीं है, आपने एज बताई, जेंडर बताया, आपने सारी डिटेल बताई, तो मेरे लिए बड़ा आसान हुआ आपको इस तरह से ऑनलाइन सब कुछ गाइड करने का। सो आपने ये 2 वर्जिशें लाजमी करनी है। ये आपकी मदद के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने फॉलो लाजमी करें, इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो तीसरी एक आसान सी वर्जिश है कि इस तरह से इस पोजीशन में उन्होंने लेट जाना है। अपने घुटनों के नीचे या अपनी पिंडलियों के नीचे कोई भी 2-3 तकिए रख के और अपनी टांग को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है, यानी अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। इसे कहते हैं एंकल पंपिंग। पाँव का अगर आप अपनी टांगों को इस तरह ऊंचा रखेंगे ना और अगर पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे, इसे एंकल पंपिंग कहते हैं। विद एंकल एलिवेशन करेंगे, यानी कि ऊंचा करके अगर करेंगे तो ये जो आपके पाँव के अंदर सोजिश आई हुई है ना, ये बहुत कम हो जाएगी। ये आपको मैं वीडियो के एंड के ऊपर आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसको आपने क्लिक करके वो वीडियो लास्ट में देख लेंगे, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट पिंडली के बारे में बताया कि किस तरह से इसकी वर्जिश करनी है, कैसे आप पिंडली में जो दर्दें होती है इसकी वजह क्यों होती है, और पिंडली और पाँव के अंदर ये जो सुनपन जो सोजिश आती है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप इस वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अगर यहाँ तो बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो मैंने आपको बताई हैं वर्जिशें और इसके अलावा मैंने आपको बताया ठंडी टकोर और गर्म टकोर के बारे में। अब इसके अलावा जो आप चीज़ घर में कर सकते हैं वो है डाइट, वो है खाना। उसके अंदर में आपने सिंपल वो चीज़ें करनी हैं जो कि बहुत पुराने टाइम से लोग कह रहे हैं और बहुत सेफ है। वो ये है कि आपने हल्दी का 1 चम्मच दूध के अंदर डाल के वो उन्हें पिलाना है। दूध से हमें मिलेगा कैल्शियम और हल्दी से हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है ना, जो सोजिश है, जो आप बता रहे हैं कि पाँव सूजा हुआ है, इसके अलावा कुछ एक तो सोजिश है जो आपको नज़र आ रही है, कुछ सोजिश होती हैं जो कि बॉडी के अंदर इंटरनली होती हैं। इस तरह की जो सोजिश होती है इसको हम डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे ESR CRP का आके हम दे सकते हैं कि बॉडी के अंदर तो इन्फ्लेमेशन नहीं हुई हुई। सो इस तरह की इन्फ्लेमेशन को अगर आपने ठीक करना है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आप हल्दी दूध के अंदर डाल के यानी 1 चम्मच उसके अंदर डाल के वो उनकी डाइट के अंदर ऐड करें, उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आपने ये करना है कि पानी के अंदर नमक ऐड करके, ठीक है, नमक ऐड करके उन्हें कहें कि अपनी पाँव को, अपनी टांगों को उसके अंदर दबो के बैठें कुछ देर के लिए। ये अगर दबाएंगी तो उससे जो पाँव के अंदर एक सुनपन में उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा पाँव के ऊपर जो सोजिश है वो कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो ये भी एक बिल्कुल सेफ तरीका है। सो ये तो हो गए वो तरीके जो कि अपने घर में करने हैं और सिंपल मेथड्स हैं। आप इन 3 कंडीशंस को यानी sciatica, घुटनों के दर्दों को और पाँव की सोजिश को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो सवाल का मुझे कोई मेडिसिन बताएं।
अब मेडिसिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ। बेटर ये है कि आपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे डिस्कस करके फिर आपने मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन इनके केस के अंदर बन सकती हैं, लाइक पेन किलर्स होंगी, दर्द की दवाई। साथ में पेन किलर्स का साइड इफेक्ट होता है आपके स्टोमिक के ऊपर। सो स्टोमिक के लिए आपको मेप्राजोल, राइजिक, इस तरह की पूरी मेडिसिन मिल सकती है। इसके अलावा आपको नसों की जो दर्दें हैं, न्यूरोपैथी के लिए प्रीगैबलिन दी जा सकती है। और जो इनके केस के अंदर मेडिसिन ऐड होंगी वो विटामिन B12 की मेडिसिन ऐड हो सकती हैं, कैल्शियम की ऐड हो सकती हैं, विटामिन B12 आपको खास तौर पे विटामिन B पे आप तो कोशिश करें आप जो डाइट है उसके अंदर ऐड करें। विटामिन B12 के ऊपर मैंने पूरी डाइट की वीडियो बनाई है। खानों के अंदर आपको मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, यानी मछली से मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी एहतियात है जो आपने करनी है। अगर उन्हें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो फिर पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मच्छी, मुर्गी, अंडा जैसी जो खुराक है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सो इसमें इस तरह की दवाइयाँ हो सकती हैं, बट बेटर ये है कि आप इनके डॉक्टर से दो मिल के डिस्कस करके फिर उनसे मेडिसिन उनकी जो स्पेसिफिक है वो ले। बाकी जो मैंने वो तरीके बताए हैं आपको जो मेडिसिन के अलावा हैं उनको फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब इसके अंदर आपको मैं एडिशनल कुछ पॉइंट्स अगर बताऊँ तो ये है कि कोशिश करें कि उन्हें कहें कि आप एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा देर के लिए ना बैठें, एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा देर के लिए खड़े ना हो। लाइक अगर खड़े हैं तो खड़े रह गए, बैठे हैं तो बैठे रह गए, लेटे हैं तो लेटे रह गए। पोजीशन चेंज करते रहें, एक पोजीशन में ना रहें, क्योंकि आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। आप सिर्फ मतलब सीधे लेटे हैं ना तो 2 से 3 मिनट 5 मिनट बाद आप करवट ले लें, फिर दोबारा सीधे हो जाएं, उठ के बैठें, खड़े होने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्टिव रहें, एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहना। इससे ये होगा कि जिसम के अंदर खून की रवानी सही रहेगी, ये जो सोजिश का प्रॉब्लम है ये ठीक रहेगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। नंबर 2, अगर चलना है फिरना है आपने साथ में छड़ी या वॉकर लाजमी रखना है, क्योंकि अगर घुटनों का प्रॉब्लम हो, साथ में शैटिका हो, साथ में पाँव का सोजिश हो, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप यकदम लेट के उठते हैं तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं लेट के खड़ा हुआ मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। ये बेसिकली होता है कि जब हमारा यकदम ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए, और इसे हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं मेडिकल के अंदर। सो अगर आप छड़ी और वॉकर का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप गिरेंगे तो फिर ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, बोन्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। 72 एज है, 72 साल उम्र है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के बुरबुरापन का प्रॉब्लम पा सकता है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट ये है कि अपने खानों के अंदर नमक और चीनी, इन दोनों के मिकदार की ज़्यादती को अवॉइड करना है, यानी नमक और चीनी से दूर ही रहना है। बहुत ज़्यादा नमक लेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीनी लेंगे तो डायबिटीज़ के इश्यूज होंगे। अगर चीनी और नमक आप लेते हैं और इससे चाहे आपको ना ब्लड प्रेशर है और ना ही आपको डायबिटीज़ है, चाहे ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें चीनी और नमक आपके जिस्म के अंदर सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। सो आई होप सो कि आपका जो क्वेश्चन था वो आप क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आई होगी कि क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह से आप घर में मैनेज कर सकते हैं। कोशिश करें कि डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर देख के दवाइयाँ ना लें। आपने अवॉइड करना है मेडिसिन को, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देख के नहीं देनी है, खुद से ट्राई नहीं करना। अगर आपने खुद से कुछ ट्राई करना है तो ऐसी चीज़ें करें जो सेफ़ हैं, जिसका नुकसान ना हो, क्योंकि दवाइयाँ अगर एक तो गले पड़ गई ना, जैसे डिफरेंट स्टीरॉइड्स होते हैं या डिफरेंट पेन किलर्स होती हैं, जिनकी बंदे को एक बार आदत हो जाए तो फिर उन मेडिसिन को छोड़ना भी अजाब हो जाता है। सो मेडिसिन को आपने बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट नहीं होना, वो आपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको सारे मेथड्स बताएं, जो तरीके बताएं, आपको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी मदर को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि अपने नियर बाय जो थेरेपिस्ट हैं उनको मिलें, या ऑर्थोपेडिक को मिलें, या न्यूरो फिजिशियन को मिलें, और उसके बाद उनका प्रॉपर असेसमेंट और एग्जामिनेशन करा के उनको आगे लेके चलें। अल्लाह आपकी मदर को शिफा दे। और अगर कोई और भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछें। इसके अलावा आप में से कोई और बंदा जिनका कोई भी इशू हो, इस तरह से आपने जिस तरह से शकील ने क्वेश्चन पूछा, डिटेल में पूरी एक एक चीज़ बताइए, इस तरह से आप में कमेंट्स में पूछना है। अगर आपको कमेंट बहुत अच्छा होगा तो मैं उसको पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में गाइड करूंगा। चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।